आइए दोस्तों देखते हैं औसत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये औसत का समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है और आपको अच्छी तरीके से समझना है। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है, तीन व्यक्तियों ए, बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। जब डी इस समूह में शामिल होता है तो औसत वजन 65 किलोग्राम हो जाता है। जब ई नामक एक दूसरा व्यक्ति जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम कम है ए की जगह पर इस समूह में शामिल हो जाता है तो बी, सी, डी और ई का औसत वजन 67 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन ज्ञात करें। देखिए समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीन व्यक्ति हैं भाई, तीन व्यक्तियों का औसत वजन है कितना, 60 किलोग्राम। अब तो तीन व्यक्तियों का कुल वजन कितना होगा, 180 किलोग्राम होगा भाई। आपको कोई दिक्कत, क्योंकि 60 किलोग्राम है ना औसत वजन। औसत और ये कितने व्यक्तियों का, तीन व्यक्तियों का, तो मैंने गुणा कर दी तो ये क्या आ गया, योग आ गया, ठीक है ना। तो तीनों व्यक्तियों का कुल वजन कितना आ गया, 180 किलोग्राम आ गया, ठीक है ना। और जब इसमें डी भी शामिल हो जाता है इस समूह में, पहले समूह में तीन व्यक्ति थे, अब डी भी शामिल हो गया, अब चार व्यक्ति हो गए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब औसत कितना हो गया, 65 किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। और कितने जने, चार जने, तो कुल योग कितना आ जाएगा, चार की गुणा कर लीजिए, चार पंजी 20 की जीरो और चार छिंग 24 और 2 26, 260 किलोग्राम आ गया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब ई नामक एक दूसरा व्यक्ति, एक कोई ई नामक दूसरा व्यक्ति है और जिसका वजन है ना वो डी से 3 किलोग्राम कम है। डी से कितना कम है, 3 किलोग्राम कम है, तो हम कह सकते हैं डी का ई से 3 किलोग्राम अधिक होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही जगह इस समूह में शामिल हो जाता है, ठीक है ना। तो बी, सी, डी और ई का औसत वजन, बी और बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत वजन कितना हो जाता है, 67 किलोग्राम हो जाता है। भाई ये चार जने हैं भाई, अब ये चार व्यक्ति हैं ना, तो चार की गुणा कर दूंगा तो कुल योग आ जाएगा, 4 सत्ते 28 का 8 और 4 छिंग 24 और 2 कितना होता है, 26 होता है। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का कुल वजन कितना आ गया, 268 किलोग्राम आ गया। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है ना। तो यहाँ से डी का वजन आ जाएगा भाई। अगर मैं इन चार व्यक्तियों के वजन में से इन तीन व्यक्तियों का वजन घटा दूंगा तो मुझे डी का वजन पता चल जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वजन कितना है, 180 किलोग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ से डी का वजन कितना आ जाएगा, तो यहाँ से डी का वजन आ जाएगा आपका 80 किलोग्राम। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का। 260 में से 180 गया तो कितना, 260 में से 180 गया तो 80 किलोग्राम बचा। अब देखिए डी का वजन 80 किलोग्राम है और इससे 3 किलोग्राम कम किसका है, ई का है। तो ई का कितना होगा, ई का होगा 77 किलोग्राम। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डी का 80 किलोग्राम है और ई का 77 किलोग्राम है, तो यहाँ से मुझे बी प्लस सी का पता चल जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ से बी प्लस सी का पता चल जाएगा तो बी प्लस सी का यहाँ रख दूंगा तो मुझे ए का पता चल जाएगा। क्वेश्चन हो गया आपका। ये कितना हो गया, 7 और 8 7 15। अब देखिए प्लस का उधर जाके माइनस का, ठीक है ना। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 268 में से 157 गया तो कितना बचा, 8 में 7 गए 1 और ये 6 में से 5 गया, कितना बचा 1। तो ये कितना आ गया, बी प्लस सी का कितना आ गया, वो आ गया आपका 111, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा, ए का वजन। अब भाई तीन व्यक्तियों का वजन कितना है, 180 किलोग्राम है, जिसमें बी सी का कितना है, बी सी का है 111 किलोग्राम। तो यहाँ से ए का आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ए का कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 180 में से 111 गया तो कितना बचा, तो ठीक है ना, 10 में से 1 गया 9 और 17 में से 11 गए कितना है, 6। तो ए का वजन कितना है, ए का वजन है 69 किलोग्राम। तो ए का वजन कितना है, 69 किलोग्राम। तो दोस्तों ये औसत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था और समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन था और मैंने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।